अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में। आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी मेज़बान हाज़िर है और कोशिश यही करती हूँ कि डेली एक नए टॉपिक पे एक नई डिस्कशन हो, नए गेस्ट से आपकी मुलाकात हो। आपके जो मसाइल हैं वो सबसे पहली प्योरिटी है हमारे लिए और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपके जो मसाइल हैं आप हमें लिख के भेज सकते हैं। जिस भी इदारे से आपको कोई शिकायत है, कोई मामलात हैं, कोई चीज़ें हैं जो आप हल करवाना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि अब जो है वो कौन से ऐसे डिजिटल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं मुख्तलिफ इदारों में, तो उस हवाले से भी आप जो है इस प्रोग्राम में रब्ता कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम भी बहुत ख़ास है और ख़ास इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आज का प्रोग्राम जो है वो स्पेशल एक ख़ास इदारे पर है और ये इदारा इतना अहम है कि अगर ये इदारा काम ना करे तो बड़े बड़ों की चीखें निकल जाती हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से इदारे की बात कर रही हूँ। वापडा की बात नहीं कर रही, मैं वासा की बात कर रही हूँ। वासा इस वक्त जो है पंजाब में भरपूर तरीके से सरगर्म अमल है। मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में तब्दीलियाँ लाई गई हैं, काफ़ी मामलात जो है वो उनमें रद्दोबदल चल रही है, काफ़ी चीज़ें ठीक हो रही हैं, काफ़ी मामलात जो हैं वो सिलसिला जो है कुछ अप्स एंड डाउन्स भी हैं। अब ये सारी चीज़ें पूछने के लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं वीसी वासा है, इसके अलावा जी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई जनरल पंजाब के, बोर्ड मेंबर हैं फाटा पंजाब के शेख इम्तियाज़ महमूद साहब। वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, आप सब लोग जानते हैं, तारुफ के मोहताज नहीं। और जब से माशाल्लाह अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं वासा में, तब से वासा में काफ़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शेख साहब कैसे हैं आप? ठीक? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम में आपने हमें जो है वो वक्त दिया। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आपको अपनी जो आप खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिस सीट पर आप इस वक्त जो है वो बैठे हैं, ये कितना मुश्किल टास्क है आपके लिए और इस वक्त आपने जो है वो क्या तब्दीलियाँ लाने के लिए जो है वो प्लानिंग्स शुरू की हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट किस्म का महकमा था, यानी बाकी महकमों की तरह इस महकमे को भी काफ़ी हद तक तबाह कर दिया गया हुआ था। गवर्नमेंट हमारी जब इक़्तिदार में आई तो इसमें फ़ाइनेंशियल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, सब्सिडी के साथ ये चल रहा था, रेवेन्यू ना होने के बराबर था जी। पाइप्स जो पानी के हैं, जो 5000 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन है वो जगह जगह से, और ये आप यकीन करें कि सब स्टैंडर्ड काम हुआ था। और जो हमारे सीवरेज की पाइपलाइन है वो भी 5000 किलोमीटर है, वो भी बिल्कुल सब स्टैंडर्ड वो चीज़ें जो हैं वो डाली गई हुई थी। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो खान साहब ने और उस्मान बुज़दार साहब ने मुझे एक दिया कि इस महकमे को आपने रिफ़ॉर्म करना है, इसमें तब्दीलियाँ लेके आनी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हम ये क्लेम करने के कर सकते हैं बड़ी दयानतदारी के साथ कि 30 साल में जितनी रिफ़ॉर्म्स नहीं हुई, जितनी हमारी ये 3 साल में जितनी रिफ़ॉर्म्स हुई हैं, तो आप 30 साल को एक तरफ रख लें और 3 साल को एक तरफ रखें और आपको हमारा पलड़ा जो है वो भारी नज़र आएगा। इसमें कुछ भी ले लें, मानसून के हवाले से ले लें, वाटर कंजर्वेशन के हिसाब से ले लें, सीवरेज सिस्टम के निज़ाम को बेहतर बनाने के हिसाब से ले लें, वाटर सप्लाई को बेहतर बनाने के ले लें, फिल्ट्रेशन प्लांट को ले लें। बिल्कुल, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक बहुत बड़ा आपकी जो है वो मैं कहती हूँ कारकर्दगी है। इस हवाले से थोड़ी सी आप हमें थोड़ी तफसील में बताइएगा कि इसको लगाने में और ये सारी मामलात में आपको कितनी प्रॉब्लम्स आई और किस तरह आपने जो है वो ये सिलसिला जो है शुरू किया। देखें, जो एक पानी है वो पहली बात तो यह है कि बुनियादी ज़रूरत भी नहीं, और ये मैं कहता हूँ कि एक नेमत है अल्लाह ताला की, जिसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। लोग चांद पे चले गए हैं लेकिन सिर्फ इस वजह से वहाँ रह नहीं पा रहे क्योंकि पानी नहीं है। जहाँ पानी होगा वहाँ ज़िंदगी होगी। ऐसा ही है। तो पानी और फिर साफ़ पानी दुनिया में जब से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पानी जो है वो 2/3 यानी 75% जो है दुनिया पानी पे मुश्तमिल है। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि जो पीने वाला पानी है या जो हम यूजेबल वाटर है वो सिर्फ 1% है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो 1% में भी आप कह लें कि 2% है और 1% जो है वो पहाड़ों पे जमा हुआ है जो कुदरती तौर पे मतलब जितनी हमारी तरफ से आता है होनी चाहिए उतनी हमारे पास मौजूद नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला ने तो एक अगर मौजूद है तो हम उससे मुस्तफीद नहीं हो पा रहे। जी, वो ये है कि एक हदीस है
कि पानी ज़ाया मत करो, चाहे दरिया के किनारे क्यों ना बिल्कुल बैठे ऐसा ही है, हो। आप यकीन करें कि लाहौर दुनिया के कुछ ऐसे शहरों में है जो कि समझ लें कि कुदरती तौर पे इसको पानी ज़्यादा बेहतर भी मिल रहा है और क्वांटिटी में मिल रहा है। सही। पाकिस्तान में ले लें, आपको कराची चले जाएं तो वाटर टैंकर आपको 3-3 हज़ार रुपये में ख़रीद कर करना, पिंडी में चला जाएं तो 6 घंटे पानी अवेलेबल है। जब हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे आई तो 24 घंटे पानी जो था वो टूटियों में अवेलेबल था, जिसकी वजह से वो अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा होता है, जहाँ हम को एक्सट्रैक्ट करके हम वाटर की सप्लाई देते हैं ट्यूबवेल्स के, वो हर साल 1 मीटर नीचे जा रहा था और इस पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। हत्ता कि वो इस मुकाम पे आ गया था कि उसकी पंपिंग जो थी वो नामुमकिन हो जानी थी। हमारी गवर्नमेंट ने आके मुश्किल फैसले लिए, पानी जो है उसकी सप्लाई को 24 घंटे से पहले हमने 18 घंटे किया, फिर 16 घंटे किया। बहुत सी हमारे पास जो है वो शिकायत भी आई, लोग नाराज़ भी हुए। हमने उनको कन्विंस किया कि ये पानी जो है अब 10 घंटे या पानी। सर, अभी अवामी मसाइल जो आप हल कर रहे हैं और हमेशा आपके दफ्तर में एक रश लगा रहता है और आप खुद जो है वो लोगों को सुनते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी किस तरह के अवामी मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं? देखिए, जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने सबसे पहले जो काम किया कि ओपन डोर पॉलिसी जो है वो इख्तियार की। मेरा दफ्तर भी हर वक्त खुला होता है, एमडी साहब का भी खुला होता है। इसी तरह निचले लेवल पे तमाम अफसरान के दफातर जो है वो हर टाइम खुले होते हैं। किसी को चपड़ासी भी रखने की इजाज़त नहीं है कि वो किसी को रोके। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब मेरे दफ्तर में आते हैं लोग, वो आके कंप्लेन करते हैं और मुझे पता चलता है कि ऐसे लोगों के मसाइल क्या हैं। इस वक्त जो ज़्यादातर मसाइल हैं वो डिसिल्टिंग के मसाइल हैं। पुरानी गवर्नमेंट जो थी, अब बार बार कहेंगे पुरानी, लेकिन जब तक हम पुरानी चीज़ों का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे कि क्या वजूहात थी कि हमारा महकमा जो है वो तबाही की तरफ चला गया, हमारा सीवरेज सिस्टम ख़राब हो गया, हमारे नाले ख़राब हो गए, जब तक वो पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं वे आउट करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक एजुकेटेड पॉलिसी के हमने उसका पोस्टमार्टम किया, वो चाहे वो मानसून हो, चाहे वो सीवरेज के मसाइल हो, चाहे वो पानी के मसाइल हो, और उसका हमने वे फॉरवर्ड जो है वो बुक की शक्ल में हमने जो है वो गवर्नमेंट के हवाले कर दिया है कि मानसून में आपने अगर अगले साल लोगों को कम से कम तकलीफ देनी है तो ये मसाइल हैं और ये उनके हल हैं। अगर सीवरेज का सिस्टम बेहतर बनाना है तो ये यहाँ मसाइल हैं और ये उसका हल है। सर, ये नया सीवरेज सिस्टम बिछाने के लिए जो आपने सड़कों को, शाहराहों को जो है वो खोदना शुरू किया, उस हवाले से जो है वो इसमें क्या क्या मुश्किलात जो सामने आई? ये लोगों को वक्ती तौर पे मुश्किलात का सामना होता है जब भी हम ये खुदाई करते हैं, तो लेकिन ये है कि ये लोगों की बेटरमेंट के लिए होता है और ये वक्ती तौर पे होता है। और हमारी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द जो है इस जो सड़क है वो दोबारा तमीर कर दी जाए ताकि लोगों को कम से कम जो है तंगी का सामना करना पड़े। और लोगों का कोऑपरेशन भी इस सिलसिले में होता है। और अब ट्रैफिक का दबाव भी तो बहुत होता है ना कि वो उसमें ये काम करना भी तो इतना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, मैं लाहौर के लोगों को एक दाद भी देना चाहूँगा। अच्छा, ये दुनिया में बहुत कम ऐसा हुआ है कि लोगों ने कोऑपरेट किया हो और अपना जो ज़खायर हैं उसको सस्टेन कर दिया हो। सही। जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो स्टोर है जो इतनी तेज़ी से नीचे जा रहा था, जो हमारे साबका वज़ीर आला थे, मैं उनको वो जो खादमे आला अपने आप को कहते थे, मैं नालायकी आला उनको सर, हम तो किसी की बात नहीं करते क्योंकि हम पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करते, हम तो सिर्फ आपकी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, कारकर्दगी जो आप अपनी कारकर्दगी के हवाले से 5 साल में उन्होंने जो किया वो किया। आप बताइए आपने अब हमने उसको सस्टेन किया। वैसे करती तो अल्लाह ताला की ज़ात ही है, क्योंकि एक आयत भी है कि अगर मैं ये पानी जो ज़ेरे ज़मीन है इसको इतना नीचे ले जाऊँ तो कौन है कि वो जो निकाल सकेगा। यानी है तो खुदा की कुदरत है, लेकिन कोशिश हमारी होती है, हम कोशिश करते हैं कि ये आने वाली नस्लों के लिए जो पानी है वो बचा रहे। हमने पानी की रिसाइकलिंग पे ज़ोर दिया, जैसे जो कार वाश है आप देखें वहाँ पे कितना पानी ज़ाया होता है। हमने बहुत सारे 300-350 के करीब कार वाश हैं, उनको रिसाइकलिंग प्लांट कर दिया। 80% पानी वही इस्तेमाल होता है, साबुन और मिट्टी निकल जाती है, बकाया वही यूज़ होता है। वज़ू वाटर को हमने रीयूज़ करके दिखाया। वज़ू वाटर जो है जितनी भी हमारी मसाजिद थी पार्क के किनारे पे, वहाँ भी अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक है। वो आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन एक बटन दबाने से वो पानी जो है उस गार्डन के लिए, उस
के पौधों के लिए, उसकी घास के लिए वो इस्तेमाल हो जाता है। सही है, इसी सही है। तरह हाँ। हमने बड़े बड़े वाटर स्टोरेज टैंक्स डिज़ाइन किए जिनमें जी। से एक बन भी गया है। अच्छा, यानी लोग पुराने वक्तों में बूट पहन के तस्वीरें उतरवाते थे कि हमने वो पॉन्डिंग पॉइंट ख़त्म कर दिए सही, बरसात सही, में। सही। एक टैंक जो है वो लॉरेंस गार्डन में कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक है। लोग बच्चे उसके ऊपर टेनिस खेलते हैं और नीचे है वो। हमने ऐसे काम किए हैं जो आने वाली नस्लों के लिए जो है वो ज़रूरी हैं, वो हमारी करंट भी ज़रूरत है और सही। आने वाली नस्लों के लिए भी ज़रूरत सर, है। मूनसून अलर्ट के लिए क्या जो अहकामात जारी किए गए हैं और आगे जो है वो ये मामला शुरू हो रहे हैं, फिर बारिशें और पानी और ये सारा कुछ जो है वो आवाम को भुगतना पड़ेगा, तो उसके लिए इंतजामात कितने तगड़े हैं? जैसे कि हर दफ़ा ये जो मूनसून के इंतज़ामात होते हैं ये हम मूनसून से बहुत अरसा पहले शुरू कर देते हैं। बिल्कुल आपने ऐसे ही। देखा होगा कराची वाले तो उस वक्त शुरू करते हैं जब वो कश्तियाँ जो है वो भरनी शुरू हो जाएं तब। अच्छा, हमने जो किया है कि इसके 3 या 4 मराहिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मराहिल हैं। बिल्कुल ठीक है, इस दफ़ा बताइए। बारिश है आगे से ज़्यादा होने का इम्कान है और आखिर में रिक्वेस्ट भी करूँगा लाहौरियों के लिए कि जो बहुत ज़रूरी इक़दामात हैं जो हमने इक़दामात किए हैं उसमें सबसे पहले तो सीवरेज सिस्टम को क्लीन करना होता है ताकि पानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समा सके। ठीक है। सेकंड स्टेप होता है कि जो हमारे डिस्पोजल स्टेशन है, पंपिंग स्टेशन है, जो गंदे पानी को खींच के वो डिस्पोजल पे लाते हैं और फिर वो नालों में फेंकते हैं, राइट। उनको हम ऐसी पोजीशन में लाते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर लाइट चली जाए तो उसमें दूसरा फेज़ हमारे पास दूसरा अल्टरनेट अवेलेबल हो। अगर वो अल्टरनेट भी चला जाए तो हमारे पास जनरेटर हो, मोटर्स जो हैं वो सही तरह काम कर रही हों। सही, सही। पंपिंग स्टेशन जो है वो एक मेन चीज़ है जो कलीदी रोल है। और तीसरा स्टेप होता है कि जिन नालों में वो पानी फेंका जाता है उनका फ्लो भी बेहतर बनाया जाए, उनकी कैपेसिटी को भी बेहतर बनाया जाए, बिल्कुल ठीक। उससे सिल्ट जितनी भी हो सके वो निकाली जाए और बेस उसकी जो है उसमें निकाली जाए। ये तीनों इक़दामात हम जो है वो कर चुके हुए हैं। कर चुके हैं, ठीक है। इसके बावजूद जो है वो ख़तरा ये होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग हमारे कुछ लोग, हम सब की नहीं बात करते लेकिन मैं इस दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से भी कि वो हमारे साथ भरपूर तावन करें। कूड़ा करकट जो है, मेरी बहनें भी देखती हैं ये प्रोग्राम सुबह के उठ के, सीवरेज में कभी ना फेंकें, वो अलहदा से रखें। इसके अलावा हमने देखा नालों में बहुत सारे लोग जो हैं, हालांकि हमारे LWMC कूड़ा बेतहाशा फेंक रहे हैं, हमारी क्रेनें उसको निकालती हैं पानी में से उस कूड़े को और फिर वो हैवी वर्क है। वो डीजल, आप यकीन करें कि वो डीजल इतना ज़ाया होता है और फिर हमारी पोल्यूशन जो है होती है, फिर हमारी वो स्मोक जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी ये गुजारिश है लोगों से, इस दफ़ा हमने नालों पे वो लगा भी दिया है और हम सख्ती भी करेंगे इस पे कि जो हमारे लोकल SHOs के साथ मिल के हमने नालों पे लगाया कि कूड़ा फेंकना सख्त मना है। और इस दफ़ा हम FIR भी दर्ज करेंगे जो लोग कूड़ा फेंकेंगे। ठीक, बहुत अच्छा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। हर चीज़ जो है वो सिर्फ इदारों की जिम्मेदारी नहीं होती, कुछ आवाम की जिम्मेदारी भी होती है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी है कि हमने उसको जो है वो पूरा करना है कि हम कूड़ा करकट को जो है वो सीवरेज लाइन्स में ना फेंकें, हम उनको जो है वो किसी ऐसी जगह पर ना फेंकें कि जहाँ से जो है वो पानी भरने का, जाहिर है कि जब बरसात होगी तो ये नदी नाले भर जाएंगे और जब भर जाएंगे तो वही गंदा पानी आपके अपने घरों में आएगा। इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो जो कूड़ा आपने फेंका होगा उससे नुकसान आपकी अपनी ज़ात को ही पहुंच रहा होगा। तो ये अगर वासा काम कर रहा है इस टाइम पे और अच्छी इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं तो ये अच्छी बात है। सर, आप 100% श्योर हैं या 80% श्योर हैं कि इस दफ़ा जो मूनसून होगा सीज़न उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया जाएगा, जगह जगह उस तरीके से पानी हमें नज़र नहीं आएगा कि जहाँ पर जो है वो लोगों का गुजरना ही मुश्किल हो जाए? देखें, अल्लाह की ज़ात के साथ तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो 25 मिलीमीटर पर डिज़ाइन है। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा जब भी बारिश होती है तो फिर पानी ज़रा खड़ा होता है। जो कामयाबी वासा की होती है कि वो पानी खड़ा ना रहे, वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो निकल जाए। सही। हमने जो इक़दामात लिए हैं इंशाल्लाह ताला, जो हमारी पूरी सीवर मैन से लेके MD साहब ने दिन रात एक कर दिया है। हाँ। हमारे तमाम ऑफिसर्स जो हैं दिन रात यकीन करें लगे होते हैं, रात को तस्वीरें आ रही होती हैं, जो सिल्ट निकाल रहे होते हैं, जो गंद निकाल रहे होते हैं। मेहनत बहुत की है। मैंने खुद
चेक भी किए हैं जाके डिस्पोजल स्टेशन। मैं अब भी जा रहा हूँ, हर जगह पे जा रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पिछली दफ़ा से इंतज़ामात इस दफ़ा बेहतर हैं, आगे से बेहतर हैं। हमारे जो नाले हैं उनका लेवल भी नीचे गया है क्योंकि सिल्ट काफ़ी निकाली गई है। गारंटी तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की होती है, लेकिन हमने भी तो हिम्मत होती है ना, जो बंदे ने काम किया हो उस पे बंदा जो है वो होता है कि हाँ मैंने ये काम किया, तो अब ये वैसा सिस्टम नहीं रहेगा जैसा पहले हम सालों में देखते हैं। जी आपको बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हमने 2 वाटर स्टोरेज टैंक और भी शुरू कर दिए हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से हमारी थोड़ी सी पैसे मिलने में डिले हुई है जिसकी वजह से वो कंस्ट्रक्शन वो इस वक्त तमाम इदारों को ये प्रॉब्लम जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं ये समझता हूँ कि जब मेहनत करती है, ये पूरे स्टाफ ने इतनी मेहनत की है, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। और ये मैंने ये सिर्फ आपने 3 साल दौर में देखा है कि बहुत से लोग आते हैं, कंप्लेंट्स भी करते हैं, हम हर वक्त उसको कोशिश करते हैं। सर कहा यह जाता है कि वासा में शिकायतें लेके जब लोग जाते हैं तो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। जहां मैं इतने अच्छे मज़े के क्वेश्चन कर रही हूँ वहाँ एक सख्त सवाल भी तो होना चाहिए ना सर। ये बताइएगा कि जब आपके ही वर्कर्स वहाँ बैठकर लोगों से अच्छा सलूक नहीं कर रहे होते तो उस पर आपका एक्शन क्या होता है? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे जो एक कंप्लेंट सेंटर थे वहाँ पे लोग जाते थे तो उनको जो एक पर्ची दे दी जाती थी या हाथ से लिख के दे दिया जाता था, घुमाया जाता है, पूरे ऑफिस में घुमाया जाता, बल्कि उनके साथ नहीं किया जाता था। हमारी गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, उनको बुला के ट्रेन किया कि गवर्नमेंट जो है वो मुलाजिम है और वो जो आने वाला आपके पास है वो मालिक है। बिल्कुल ठीक। और फिर उनको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है भी लेक्चर्स दिए गए कि ये एक खिदमत का महकमा है और खिदमत में बरकत है। हाँ। तो उनको हमने डिसिप्लिन भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेनिंग दी जिसकी वजह से हालात बेहतर हुए। नंबर 1। नंबर 2 हमने अपना जो सिस्टम है वो डिजिटलाइज कर दिया अब टोटल। मेरा अगला सवाल यही था जी, कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। सही है। यानी आप घर बैठे अगर आपके पास फ़ोन है तो आप 1334 पे कॉल करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा जो आपका रिकॉर्ड है कि आपने कंप्लेन की है। ठीक है। और अब वो कंप्लेन का डैशबोर्ड जो है वो हर सब डिवीज़न में, हर डायरेक्टर के ऑफिस में और हाँ MD साहब के ऑफिस में, DMD साहब और मेरे ऑफिस में भी वो सामने नज़र आ रहा होता है कि ये कंप्लेन आई है। तो ये समझ लें कि 1334 पे आप कंप्लेन कर रहे हैं ना घर बैठे, ठीक है, तो वो हमारे पे शो होती है। और जब वो कंप्लेन जो है थोड़ी सी डिले होती है तो वो रेड कलर में शो होती है, तो फिर उसकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप जाएंगे भी तो वो पर्ची का भी सिस्टम में ख़त्म कर दिया क्योंकि वो पर्ची का सिस्टम हमारे पास नहीं आता था। अब हमने टैब्स ले दिए हैं उनको, ठीक है, ताकि वो इनका ये भी बहाना ना हो कि कंप्यूटर नहीं है या कंप्यूटर लाइट चली गई है। टैब्स लेके दिए हैं, उसी वक्त वो कंप्लेन आपकी नोट करेंगे, आपके सामने बैठे आपके फ़ोन पे जो है कंप्लेन नंबर आएगा और वो डैशबोर्ड फौरी तौर पे मेरे कमरे में भी, हर कमरे में वो वहाँ पे शो हो जाएगा कि ये कंप्लेन है। ये एक बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है। डिजिटलाइज सिस्टम जो है वो आज के दौर की डिमांड भी है और ये जो लोगों का एक रश और बंदा इससे भी बच जाता है। और अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं या वैसे कंप्लेन करने जाते हैं तो आपको जो नंबर है वो अपने मोबाइल फ़ोन पर जो है मिल जाता है। सर मैंने पिछले दिनों कुछ देखा कि CM साहब जो है वो वासा मुलाजमीन से कुछ खुश नहीं थे, बड़े मुलाजमीन के मामलात भी चलते रहे, उसके बाद वो ठीक भी हो गए। अब क्या हालात हैं? अच्छा, असल में ना वासा पूरे लाहौर में नहीं है, कुछ एरिया इस तरह के हैं जो वासा के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्लेन जो है वो वहाँ की आ जाती हैं। ठीक है, तो वो फिर कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन जब वज़ीर-ए-आला साहब जो है अगर वो डांटते हैं किसी बात पे तो अप्रिशिएट भी उन्होंने सबसे ज़्यादा वासा को ही किया है। सही है। हमारे जो मिनिस्टर ईदियाँ भी तो मिली हैं डबल ईदियाँ ऑफिसर को ईदियाँ मिली और पिछली ईद पे 10,000 रुपये हर एक को मिले, इसी ईद पे 10,000 रुपये, इस पे भी 10,000 रुपये सबको मिल रहा है। ईदियाँ मिली हैं। प्रमोशन भी तारीख में सबसे ज़्यादा प्रमोशन हमारे जो दौर है उसमें हुई हैं प्रमोशंस। मोटर बाइक्स जो हैं वज़ीर-ए-आला साहब ने मालिकाना हुकूक पे एम्प्लॉइज़ को दी हैं। घर जो है वो मालिकाना हुकूक पे दिए हैं। तो वो खुश हैं
लेकिन जब जब वो खुश नहीं होंगे वो डांटेंगे और हम इसके लिए रेडी हैं। हक भी बनता है, हक भी बनता है जब वो आपका ख्याल रख रहे हैं, आपके लिए घर, आपके लिए बाइक, आपके लिए आपका मेडिकल अलाउंस, काम भी उतनी आपकी फैमिली का अलाउंस। हज के लिए उन्होंने जो है वो 8 लोगों को, जो पिछली दफा, इस दफा तो 2 साल में हम नहीं भेज सक रहे, 8 लोगों को भेजना। और अब गाड़ियां भी इंशाल्लाह मालिकाना हुकूक पे ऑफिसर्स को जो है वो देने जा रहे हैं। हम गवर्नमेंट की गाड़ी के हम पहले से खिलाफ हैं और ये है कि गाड़ी ऑफिसर इतनी मेहनत करके आता है, उसकी अपनी गाड़ी होनी चाहिए बाय द टाइम उसकी जब वो नौकरी खत्म होगी तो वो फिर गाड़ी भी जो है वो वहाँ से ले ली जाती जाएगी। हाँ, सही है, बहुत अच्छा आपने जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। इससे आपको बहुत जो है वो आगे जाके जो है फ़ायदा भी होंगे और आने वाले और अफसरान को भी जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अच्छा, ये निकासी आपका जो सिस्टम है इसकी मज़ीद बेहतरी के लिए और क्या क्या जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? कोई डिजिटल सिस्टम में भी इसकी कोई कैटेगरी जो है वो आपने लॉन्च की है या अभी तक जो है वो बस यहीं तक महदूद है जैसे पहले होता आया? नहीं, बिल्कुल, इसमें भी बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी हुई है। अच्छा, जो हमारे तमाम के तमाम पाइप्स हैं, जिस तरह आप अब गूगल मैपिंग पे आप लगाते हैं, डायरेक्शन आपकी सेट होती है कि लेफ़्ट मुड़े राइट मुड़े, इसी तरह हमारे तमाम पाइप्स जो हैं वो डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। आप इंशाल्लाह अनकरीब उसको वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि आपके घर के सामने वाला पाइप जो है वो कितने इंच का है, वो कब पड़ा है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अच्छा, ये आपने कोई ऐप लॉन्च की है? जी, ये हमने ये कंप्लीट हो चुकी हुई है। अच्छा। ये हम यूज़ कर रहे हैं और इससे एक और फ़ायदा भी हो रहा है कि माजी में फाइलों में एक पाइप को 6 महीने बाद दोबारा डाल के उसकी पेमेंट ले ली जाती थी। हाँ। और करप्शन का एक बहुत बड़ा रास्ता था जो इस डिजिटलाइजेशन की वजह से बंद हो गया। अब वो जब GIS के पास जाता है तो वो अगर वो कोऑर्ड्स डालते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे पाइप डला है तो वो आपको कंप्यूटर बताएगा कि ये पाइप इतने इंच का है, ये इस तारीख को डला है, इसकी एक्सपायरी डेट ये है, इसका बिल फलां जगह पे और ख़ुद भी अब इसका कुछ हिस्सा हम पब्लिक भी करने जा रहे हैं। अच्छा। ताकि आप खुद भी देख सकें कि ये मैं एक कनाल का घर रह रहा हूँ, इसका सीवरेज सिस्टम यहाँ पे कब पड़ा है, कितना पुराना है, क्या ये मैं इसको डबल स्टोरी करने जा रहा हूँ, ये पाइपलाइन जो है ये पाइपलाइन जो है ये इसकी कैपेसिटी है कि मैं इसको डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी या इसको कर सकूं। तो ये भी हम इंशाल्लाह पब्लिक के लिए ये खोल देंगे। हमारे पास ये तैयार हो चुका हुआ है। सर, सारा दिन ऑफिस में बैठकर लोगों के मसाइल सुनना और उसके बाद जो है वो अपने लिए वक्त कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ आपकी जो है वो क्या हैं, फ़ारिग वक्त में आपके मशगले क्या हैं, लोग ये भी तो जानना चाहते हैं ना। अब अगर VC साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ तो हम ये भी तो बताएं ना कि आपके और क्या क्या मशगले हैं, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है? मुझे पौधों, दरख्तों, पेट्स जो है, अच्छा, इस तरह के मेरे वो कह रहे कि मुझे काम डाउन करते हैं। जहाँ भी मैं रहता हूँ या मेरा ऑफिस है, मेरा ख्याल है कि वो इतने को दरख्त लगवाए हुए हैं कि मुझे देख के उनको बहुत खुशी महसूस होती है दरख्तों पे। बल्कि एक और बात कि पिछले साल हमने 30,000 दरख्त वासा की प्रॉपर्टीज़ में भी लगाए हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो ये दरख्तों का एक जो शौक है वो, उसके बाद दरख्त को पानी आप खुद देते हैं? नहीं, माली ज़ाहिर है रखना पड़ता है, माली रखना पड़ता है। सही है, मेरा शौक है। अगर यकीन करें कि टाइम मिले तो खुद भी बंदा दे ले, लेकिन वो है। और जो हमने दरख्त वासा की प्रॉपर्टीज़ पे भी लगाए हैं वो भी जाके देख के खुशी होती है। सारे के सारे तो नहीं चले लेकिन 1/3 एटलीस्ट जो चल गए हैं और इस दफ़ा हमारा टारगेट है 50,000। इसके अलावा मेरे पेट्स हैं, डॉग्स मैंने रखे हुए हैं, मोर रखे हुए हैं और परिंदे का भी शौक है। यानी थोड़ा सा नेचर से। ये आपके घर के अंदर ही है वो? जी, ये मेरे घर के अंदर ही है। और बड़ी खुशी होती है जब मैं गाड़ी से उतर के जाता हूँ तो वो सारे आके जो है वो इस्तकबाल करते हैं। तो वो इसके अलावा स्विमिंग का शौक है, वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं स्विमिंग। सही है। और बस जो भी इस तरह की बच्चों के साथ जो है एक्टिविटीज कर लेते हैं। बारबेक्यू बच्चों को इकट्ठा करके कर लिया। कभी कभी कुकिंग का भी शौक है, कुकिंग भी कर लेते हैं। ये अक्सर VC जो है वो कुकिंग भी कर लेते हैं, क्या बात है। ये VC PH जो है वो भी कुकिंग खुद ही कर लेते हैं। मेरे शो में जब आए तो उन्होंने बताया कि मैं कुकिंग खुद करता हूँ। आप भी बता रहे हैं कि क्या मसला है, मतलब बेगमात के हाथ का खाना पसंद नहीं आपको? मेरी बेगमात तो रोज़ाना पकाती है ना। वो तो जाहिर है
लेकिन मुझे कुकिंग का इस तरह भी कुछ है क्योंकि मैं ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री जो है अच्छा, मेरी सही है, लाइफ फिर रही तो आप 15 एक अच्छा, साल सही है। रही है और वहाँ पे खुद करना पड़ता है। हाँ। अगर आप कहेंगी ना कि बर्तन भी मैं धो लूँ तो वो भी मेरे लिए कोई मुश्किल क्या काम बात नहीं है, क्या है। बात। घर का वैक्यूम करना हो तो वो भी मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल सही यानी वहाँ पे एक ऐसी ट्रेनिंग है जब आप दूसरे मुल्क में जाके रहते Exactly. हैं कि आप किसी के मोहताज नहीं होते। मोहताज नहीं होते, आप खुद काम कर सकते हैं, आपको लॉन्ड्री भी आप खुद कर सकते लॉन्ड्री भी हैं। खुद लेकिन कर अब तो अल्लाह का शुक्र है कि घर में जो है वो बेगम वो कर लेती हैं सारा कुछ। सही है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। सर ये बताइएगा कि जब कभी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, वासा के हवाले से जो है वो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो मशवरा जो है वो किससे लेते हैं? अपने कोई दोस्तों से लेते हैं, अपने ऑफिस के किसी जो है सीनियर से मशवरा करते हैं? किस पे ट्रस्ट करते हैं? ट्रस्ट लेवल किस पे आप? सबसे बेहतरीन मशवरा तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला का मशवरा होता है। और अल्लाह ताला से आप दुआ करें ना तो कोई ना कोई वो नमाज के दौरान ही आप 2 नफल पढ़ें, मुश्किल आपकी हल जो है वो हो जाए इंशाअल्लाह ताला। मैं ये समझता हूँ और मेरे साथ ये एक अच्छा तजर्बा है कि जब भी मुझे कोई मुश्किल आती है, कभी को गुस्सा आ जाता है, कभी कोई ऐसा हो जाता है, तो मैं फौरी तौर पे जो अगर नमाज का टाइम हो तो नमाज पढ़ के तो दुआ करते हैं, तो वो वापस आते हुए आपकी सिचुएशन ही जो है अच्छा जवाब आपको खुद ही मिल जाता है ना, मिल जाता है जवाब, कहीं ना कहीं से मिल जाता है जो आप सवाल करते हैं। बिल्कुल मिल जाता है। और इसके अलावा भी हमारे मिनिस्टर साहब हैं, वो भी बड़ा अच्छा गाइड कर देते हैं। वज़ीर आला साहब बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं। सबसे हमारे जो बेहतरीन गाइड हैं, जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती है तो वो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक मैसेज उनको करें, आपकी तारीफ करते भी नजर आते हैं ना? जी, वो एक मैसेज उनको करें तो वो उनका जवाब जो है फौरी तौर पे आता है। वो हमारे सबसे बेहतरीन गाइड है और वो इतना हौसला दे देते हैं ना आपको कि आपको लगता है कि बस सब ठीक हो रहा है, मैं अब नहीं ठीक नहीं हो रहा कि मैंने गलत काम ना होने ही नहीं देना। यानी उनका एक मैसेज आपको इतना चार्ज कर देता है कि आप कहते हैं कि नहीं मैंने गलत काम नहीं होने देना, चाहे मुझे हटा दें यहाँ से, मैंने गलत काम नहीं होने देना। सही है। सर जब आप किसी चीज़ पर कहते हैं कि गलत काम नहीं होने देना, गलत तो चीज़ें बहुत सारी इर्द गिर्द हो रही होती हैं, आप देख भी रहे होते हैं, कुछ चीज़ों पर आपका फोकस होता है, कुछ चीज़ों पर नहीं भी होता, कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में होती हैं, कुछ नहीं होती। जो चीज़ें इख्तियार में नहीं होती उस वक्त क्या सिचुएशन होती है? देखें 30 साल या कह लें कि 30 साल से पुराना ये मसाइलिस्तान है एक जो पाकिस्तान को बना दिया गया है। आप देखेंगे जगह जगह इंक्रोचमेंट है, रेडियो का सिस्टम ठीक नहीं है, गाड़ियों का सिस्टम ठीक नहीं है, मोटर बाइक ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है, सारी चीज़ें वो बिगड़ी हुई हैं। सही बात है। लेकिन ये करना, अगर आप कहें जी मैंने करना तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, ये आपको अल्लाह ताला ने सिर्फ कोशिश करने का कहा गया है कि आपकी कोशिश ने काउंट होना है, बिल्कुल उसके रिजल्ट ने काउंट नहीं होना। हाँ, ठीक है, सही बात, तो सही हमने कोशिश करनी है, हमने पेशेंस के साथ लोगों के मसाइल सुनने हैं और जो देखते हैं हम, आपने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि किसी ना किसी को लेटर डाल दें, कोई आया हमारे पास उसको आगे रिकमेंड कर दें, कॉल कर दें। हमारी कोशिश की हद तक हम हर तरह से जो है इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और मैंने ये देखा जब आपकी कोशिश हो और ऑनेस्ट किस्म की कोशिश नियत साफ हो तो काम होते हैं। पिछली मानसून में यकीन करें कि इतनी को एप्रिसिएशन हमें मिली है सोशल मीडिया पे, इतनी को एप्रिसिएशन मिली है। खुद विजिट करते रहे हैं सड़कों का, बिल्कुल बिल्कुल, और जहाँ जो है उन्होंने देखा कि पानी खड़ा हुआ है वहीं पर जो है वो फौरी तौर पर ऑर्डर्स जारी किए। ये चीज़ जो है वो देखने में आई, मीडिया ने इसको कवर भी किया और पूरी मशीनरी उस वक्त हरकत में होती है जब बारिश होने से पहले। अब ये है कि हम बारिश का इंतज़ार नहीं करते, हम अटैच हैं महकमा मौसमियात के साथ। ये भी हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इकदाम है कि हमने एक मानसून सेंटर बनाया अपने, और उस पे हम महकमा मौसमियात के साथ अटैच हैं। जब बारिश की पेशन गोई होती है तो हमारी है ये पेशन गोई, जी पेशन गोई होगी तो हर जगह पे जो सोर पॉइंट है, पॉन्डिंग पॉइंट है, वहाँ पे हमारा स्टाफ
अलर्ट हो के गूगल पिक्चर के साथ जो है वो हमें बता देता कि जी हम अपनी ड्यूटी पे आ गए हैं। ड्यूटी पे आ गए हैं, बिल्कुल सही है। तो सर आने वाला जो मूनसून है उसमें जो जितनी आपके पास मशीनरी है उसको कितना आपने फोकस किया है, उसकी हालत क्या है, और उसके मतलब रिकवर करवाने में या कुछ नई मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाने में भी जो है वो कुछ पॉसिबिलिटी आई है, या बस अभी पुरानी मशीनरी से काम चल रहा है? देखिए, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो पहले तो एक नारा होता था कि जी हमें खाली खजाना मिला है। सही है। जब ये गवर्नमेंट आई तो 50 अरब रुपए के ठेकेदारों के चेक बाउंस हुए थे, तो -50 बिलियन हम थे खजाने में। और अब खुशी की बात यह है कि वो चीज़ें हमने रिकवर कर ली हैं। सही। अब हमने नई मशीनरी, हमने पुरानी मशीनरी को, हमने पुराने पाइप्स को, हमने पुराने वाटर सप्लाई को हम बेहतर किया। ठीक है, बेहतर किया। सही। जो पुराने पाइप थे उनको डिसेबल किया। यानी हमने पिछले 3 साल रिपेयर से काम चलाया है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इकॉनमी बेहतर हुई है, हमारी रिकवरी बेहतर हुई है, हमारा रेवेन्यू, ये रेवेन्यू का भी एक मैं बहुत बड़ी मिसाल देना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ये, तो ये इंशाल्लाह अब जो है हम नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। यही मैं आपसे बात करना चाह रही थी, जो आपने जिस जो बात पे जो है वो अपना एंड किया है, मैं उसी बात से जो है वो आगाज़ करूँगी कि नए प्रोजेक्ट्स कौन से लॉन्च करने जा रहे हैं, अभी नई जो तब्दीली आने वाली है वासा में, वो क्या क्या हम देखने जा रहे हैं? देखिए, एक बात जो मैं रेवेन्यू के वाले से आपको मेंशन कर रहा था, इसके बाद मैं आपकी वो दूसरी तरफ आऊँगा नए प्रोजेक्ट्स की तरफ, कि जब हमारी गवर्नमेंट आई तो वासा का रेवेन्यू, वासा लाहौर का रेवेन्यू सिर्फ 25 करोड़ रुपया पर मंथ था। ठीक होता था कि जिस तरह बिजली चोरी होती है इस तरह पानी भी चोरी हो रहा था। हमारी गवर्नमेंट ने आते ही जो है इस चोरी को बंद किया, और आज 3 साल में वासा का जो रेवेन्यू है वो 75 करोड़ रुपया पर मंथ है। यानी आधा अरब एक अदारे ने जो है वो बढ़ाया, बगैर पानी के बिल को, जो पानी का टैरिफ है उसको रिवाइज किए हुए। उसी के अंदर इतनी चोरी पकड़ी है। इससे अंदाज़ा होता है कि पुरानी जो गवर्नमेंट थी वो कितनी करप्ट थी। और सर बिल बढ़ाया गया जो है वो कुछ तब्दीलियां जो है वो लाई गई जो लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन उसके बाद फिर उसमें चेंजिंग लाई गई। नहीं बढ़ाया, अभी तक एक पैसा भी हमारी गवर्नमेंट के दौरान जो है टैरिफ में नहीं बढ़ाया गया। पानी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है वो कुछ खबरें उड़ती जो है वो पहुंची कि वासा लाहौर की नहीं है। वो वासा लाहौर की नहीं है, वो दूसरे वासा में थोड़ी सी टैरिफ की चेंज हुआ है। बिल्कुल सही। वासा लाहौर में टैरिफ का चेंज हुआ। अब दूसरी बात आपकी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है पे काम कर रहे हैं। हमने वासा, क्योंकि हम हाई राइज की तरफ जा रहे हैं और हमारी पाइपलाइंस है वो पुरानी है, वो 1 स्टोरी या 2 स्टोरी, क्योंकि अब हम वर्टिकल मूवमेंट पे की तरफ जा रहे हैं जो एक पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया हुआ है। हम अब थोड़ा सा लेट हैं। हमने वासा लाहौर का एक पूरा मास्टर प्लान जो है वो बना दिया हुआ है। अच्छा। ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी वासा ने अपना मास्टर प्लान बना के वो दे दिया हुआ है कि इस रोड पे अगर आपने इतनी मंजिला बिल्डिंगें बनानी है तो ये चाहिए। तो ये मास्टर प्लान दे दिया गया है तकरीबन। उसके लिए पहले तो विदाउट प्लानिंग ही सब कुछ हो जाता था। पहले तो इंजीनियर को तो मसाइल बहुत जो वो क्रिएट हुए। पहले तो ये होता था कि इंजीनियर को इंजीनियर नहीं समझा जाता था। सही। वो जो आपका एक काउंसलर था या एक आपका नाज़म था, जब हमारा इंजीनियर कहता है कि यहाँ पाइप डालना है तो वो कहता था नहीं इस गली में नहीं डालना, इसमें डालना है क्योंकि वोट मुझे यहाँ से मिलने हैं। तो वोटों की बेस पे पाइप डाले जाते थे, इंजीनियरिंग के असूलों पे वो पाइप नहीं डाले जाते थे। अब ऐसा नहीं होता। हमने अदारे को डीपोलिटिसाइज कर दिया है। अब इसमें सियासी मुदाखलत नहीं होगी। अब ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सब कुछ ये खान साहब ने कहा कि अदारों को जो है वो हमने इंडिपेंडेंट करके जाना है और उनको खुद से इंसारी पे वो करके जाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है हमारी गवर्नमेंट का। इसका क्रेडिट जो है वो उस्मान बुज़दार साहब को और इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने भी कभी किसी किस्म की जो है इंटरफेरेंस हमारे नहीं की। वो हमसे पूछते ज़रूर हैं और हमसे हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। अब जो प्रोजेक्ट नए आ रहे हैं वो प्रोजेक्ट इस तरह के हैं कि शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन वो प्रोजेक्ट जी बिल्कुल। आप अभी लारेंस गार्डन में जाएंगी तो बच्चे आपको टेनिस खेलते नज़र आएंगे। उसके नीचे 13 लाख गैलन का वाटर स्टोरेज टैंक है।
अच्छा, यानी सही। उस वहाँ पे गाड़ी डूब जाया करती थी। हमने क्या किया कि वो पानी को नेचुरल फ्लो के साथ उसके अंडरग्राउंड टैंक बना दिया और जगह भी ज़ाया नहीं की, ठीक। उसके ऊपर बना दिया। ठीक। इसी तरह हम शेरावाला गेट पे भी बना रहे हैं, इसी तरह हम कश्मीर रोड अलहमरा में भी बना रहे हैं। ठीक अच्छा, है, ताकि पानी खड़ा ना हो वहाँ पे। ये जहाँ जहाँ भी सही। पॉन्डिंग पॉइंट था वहाँ पे हमने टैंक बना दिए, वो पानी सेव भी हो जाता है, ओके, ग्राउंड के लेवल को भी वो मेंटेन करेगा सही। और पीएचए की गाड़ियाँ जो हैं वहाँ से पानी भरा करेंगी और वो भर के वो पौधों को वो लगाया पानी लगाया करेंगी। करेंगी। सही है। एक जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, सही। 3 जो है पाइपलाइन में है जो मैंने आपको बताए हैं, एक कज़ाफी स्टेडियम वाला भी है। सही। और अगले साल के आखिर में इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से करना तो अल्लाह की ज़ात में होता है, हाँ। कि हमने गवर्नमेंट को तकरीबन 2.5 अरब के करीब जो है वो मांगे हैं कि अच्छा, हम जितने भी सही। सोर पॉइंट्स हैं ठीक है। उन सब पे हम ये टैंक्स बना देंगे। हाँ। और ये इतना ही पानी की बचत होगी और ये पानी कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये पानी पीएचए की और दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो बहुत सकता है। काम आ सकता है सर, वो ये और जो पानी सबसे ज़ाया होता बेहतरीन था। बात यह है कि जब हम मानसून आती है तो भाग दौड़ कर रहे होते हैं, हाँ। मानसून में हम कॉफ़ी पी रहे होंगे बैठ के, अगर ये हम करने में कामयाब हो गए। नहीं, बहुत बड़ा इंशाल्लाह प्रोजेक्ट है ये, और इंशाल्लाह जो है वो अगर ये हो जाता है तो मेरा ख्याल है फिर हमें सड़कों पर पानी खड़ा उस तरह नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये तो हमने जो है वो मेन चौराहों की बात कर ली। अगर हम थोड़ा सा गली मोहल्लों की बात कर लें, जहाँ पर गलियों में सीवरेज सिस्टम जो है वो बड़ा अजीब सा है, लोग हमेशा एहतजाज करते नज़र आते हैं। मानसून में जो है वो आप देख लें कहीं भी जो है वो ये सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ के लिए भी कोई जो है वो मामलात किए हैं कुछ, उसके लिए भी आपने प्लानिंग्स की हैं? ये जो मैंने आपको बताया कि कंप्लेन डिजिटलाइज कर दी गई है, ठीक है, इसलिए कोई गली मोहल्ले की भी कोई कंप्लेन है वो छुपी अब नहीं रहेगी, बिल्कुल ठीक वो है, कंप्यूटराइज हो जाएगी। ओके। और जब वो कंप्लेन मल्टीपल टाइम होगी, हाँ। कोई भी कंप्लेन, फॉर एग्जांपल सीवरेज बार बार ब्लॉक हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो वो कंप्यूटर पे एक क्लस्टर बन जाएगा कि इस इलाके में ब्लॉकेज इतनी है। कंप्लेन आई हैं, ओके। वो क्लस्टर बन जाएगा। अच्छा, क्लस्टर बन जाएगा, ठीक जी, है, ओके। और हमें वो बता कहेगा कि जी ये मैटर को एड्रेस करना है। ओके। और इसी तरह अगर कहीं पे साफ पानी या गंदे पानी की कंप्लेन आ रही है और बार बार आ रही है तो वो भी एक क्लस्टर बन जाएगा कंप्यूटर पे। डिजिटलाइजेशन का ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। तो ये सही अब है। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग बजाय मेरे ऑफिस में आने के और मैं उसको वर्बली सर, कहता लेकिन हूँ। अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जैसे आप अभी ये बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, हमारे प्रोग्राम से अवेयरनेस जा रही है कि अब वासा का सिस्टम डिजिटल हो गया है और आप डिजिटल तरीके से जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। इसका आसान आम फहम, इसकी इतनी प्रमोशन जो है वो नहीं हुई कि लोगों को जो है वो पता भी चल गया, लेकिन फिर भी लोग जो है वो दफ्तर की तरफ आते हैं। तो इसको रोकने के लिए या वहाँ पर इतना ज़्यादा रश ना पड़े, कोविड की सिचुएशन और हालात भी हैं ज़ाहिर है, तो आपने क्या जो है वो प्लानिंग्स की? देखिए, हमारी कौम की जो एक डेवलपमेंट हुई है ना, वो हुई है इस तरह अभी पिछले 30 सालों में कि सिफारिश कल्चर को जो है वो कि एक MPA बना दिया जाता है और हर अदारा जो है वो किसी भी बंदे ने आना तो उसके थ्रू वो के आएगा तो फिर वो काम होगा। वरना लोगों को ये भी कहा दिया जाता था कि इनका काम ही नहीं करना, कि इन्होंने वोट नहीं हमें दिया। इसीलिए डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा ये हुआ है कि आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आपको एक कंप्लेंट नंबर आपके मोबाइल पे आ गया है और ये उसके खिलाफ एक समझ लें कि अगर वो सॉल्व नहीं होता तो एक FIR लॉन्च हो गई है आपकी तरफ से कि फिर जब वो रिजॉल्व होगा तो आपको मैसेज आएगा कि आपकी जो कंप्लेंट थी जिसका टिकट नंबर ये था, ये रिजॉल्व कर दी गई है। ठीक है, तो आपके पास कंप्लेंट का भी रिकॉर्ड है, रेजोल्यूशन का भी रिकॉर्ड है। अगर वो रिजॉल्व नहीं होता तो वो एक FIR है उस एम्प्लॉई के खिलाफ, जो कि हम उसके खिलाफ एक एक्शन ले सकते हैं कि ये कंप्लेंट पेंडिंग क्यों है। अब उसको बताना पड़ता है कि ये कंप्लेंट पेंडिंग क्यों है। जी, राइट। तो मैं ये कहूँगा कि डिजिटल सिस्टम को इस्तेमाल करें। इसमें आपके पेट्रोल की भी बचत है, आपको दफ्तर में नहीं आना पड़ेगा। अगर आप नहीं, एक महंगा हो गया पेट्रोल, महंगा होने के नहीं, मैं जो पेट्रोल डीजल हम जितना कम कंज्यूम करेंगे उससे पोल्यूशन जो है वो उसको हम कंट्रोल करेंगे। हम दरख्त भी बात आप ले गए पोल्यूशन तक। जी, पोल्यूशन मैं देखें यहाँ पे हमारे बल्कि मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ और मेरी इंस्ट्रक्शन भी यही है कि जो बंदा आपके पास आया है उसका मसला है, आप उसको कल का टाइम मत दें।
सही। उसी वक्त उसका मसला हल करें। मसला हल अगर आप कल का टाइम देंगे तो कल वो फिर दोबारा से अपनी मोटर बाइक पे आएगा या अपनी गाड़ी पे जाहिर है, आएगा, तो जाहिर वो है। सारा धुआं फैलाता हुआ आएगा और इस धुएं से आपके बच्चे भी मुतासर होंगे, मेरे बच्चे भी मुतासर होंगे। हमें एक क्लीन एनवायरनमेंट किया है वो क्रिएट करना है और इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी गाड़ियाँ कम से कम जी, चलें, बिल्कुल। हमारे बाइक्स कम ये से कम प्लानिंग से चलें हैं। और हमारी ट्रैफिक ब्लॉकेज जो है वो कम से कम हो। सर अब ये देखें ना, आपने ये जहन में सोचा कि एक बंदे को बार बार चक्कर लगवाएंगे तो इससे जाहिर बात है कि उसका भी नुकसान है, इससे हमारी जो है वो पोल्यूशन भी फैलती है, इससे जो है वो आप भी परेशान होंगे, इतने सारी चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्टीज़ में आ जाएंगी। तो ये कितना आसान काम है कि आपने सोचा कि जो शख्स आपके पास आया उसके मसले को उसी वक्त हल करें। तो काश के सब सीटों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी ऐसी सोच डेवलप करके बैठ जाएं, तो मेरा ख्याल है यहाँ से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो इंतज़ाम जो है वो कुछ कंट्रोल हो जाए, ट्रैफिक वालों को इतनी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जो दुनिया के ज़हीन तरीन लोग हैं ना, जैसे इनमें कायदे-ए-आज़म एक थे, उन्होंने आज से कहा था कि आज का काम कल पे मत छोड़ो, नहीं छोड़ो, बिल्कुल ठीक है सही, ना। बिल्कुल तो यानी हमें एक आदत सी पड़ गई हुई है कि हम चले चाय पी रहे हैं ना, हाँ। तो जो बंदा आया, साहिल आया, उसको कहते हैं अच्छा यार कल आना। हालांकि सबसे बड़ा नुकसान आपका हो रहा है, आपका हो रहा है। मैं फिर ये आएगा, समझता फिर हूँ कि आपको ये कहेगा। इन्वायरमेंट मेरी है, ये लाहौर मेरा है। हाँ। मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ, मुझे लाहौर से बेहतरीन चीज़ जगह कोई नहीं लगती। सही है, बिल्कुल। तो- लाहौर वाले लाहौर के ही तो अगर इसकी हाँ। चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएं तो यकीन करें कि ये एक जन्नत है। अपने लोग हैं आपके, अपना फूड है आपका, हाँ। अपना मसलन हर चीज़ आपकी अपनाइत होती है, हर जगह पे जाते हैं आप, बचपन आपके यहाँ पे गुजरे हुए होते हैं। सही, बिल्कुल तो आप इसकी जो इन्वायरमेंट है ये एक को प्रायोरिटी बना लें कि आपने कोशिश करनी है। बल्कि हमने तो पिछली दफ़ा ऑफिसर को, जब पोल्यूशन का दिन था, तो ऑफिसर को बाउंड किया कि आपने एक दिन बाइसाइकिल पे आना है। हाँ, आपके मुलाजमिन जी। जो है वो बाइसाइकिल पे भी आ रहे थे। जी नहीं, बिल्कुल। ऑफिसर्स आए थे। जी जी, अच्छा। हमारे ऑफिसर सैटरडे के ओके। सैटरडे, और मैं खुद भी जो है अच्छा, सैटरडे के एक सैटरडे। दिन हम बाइक पे आते थे ओके। और बाइक पे जाते थे ताकि उससे जो हमारी गाड़ियों का वो कम से कम हो। और फिर हमने कार पूलिंग को भी जो है वो शुरू किया था कि हमारे जो अफसर हैं जो एक ही डायरेक्शन में रहते हैं तो वो कार पूल करके आएँ ताकि वो जाते हुए उसको ड्रॉप कर दें। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बाइसाइकिल कल्चर को जो है रिवाइव हमें करना पड़ेगा। हॉलैंड में देखें आप, हाँ। मैं वहाँ पे गया हूँ तो सर लोग पैदल चलना छोड़ गए। यहाँ पर लोगों ने जो है वो अपनी आप को जो है वो गाड़ी तक महदूद कर लिया। आप गाड़ी से उतर के थोड़ा सा पैदल भी अगर चलें तो हमें ये चीज़ जो है वो जीने नहीं देती कि कोई सामने वाला देख रहा हो कहेगा इसके पास गाड़ी नहीं है, पैदल क्यों चल रहा है। तो हम सिर्फ वॉक करने अब गार्डन में जाते हैं, ट्रैक वॉक करते हैं। हाँ। हम कभी जो है वो सड़क पे आपको पैदल चलते हुए कोई सोफेस्टिकेटेड सूटेड बूटेड बंदा नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसको यही होगा कि मैं गाड़ी से नीचे कैसे उतरूँ। तो ये जो चीज़ हमारे जहन में बैठ गई है, आप तो मेरा ख्याल है इससे डिसएग्री करते हैं। जी बिल्कुल। आप खुद देखें कि हमारी एवरेज लाइफ जो है, हाँ। दूसरे ममालिक के मुताबिक कम क्यों है। सही बात। वो सिर्फ यही वजह है। मैं एक दफ़ा इंग्लैंड में गाड़ी खड़ी करके एक खातून से मैंने रास्ता पूछा तो उसका रास्ता बताने के तरीके से मुझे पता चल रहा था कि वॉक कितनी इम्पोर्टेंट है। हाँ। अभी मैं बैठा गाड़ी में हुआ तो वो समझा ये रही कि इफ़ यू गो 5 मिनट वॉक मेक ए लेफ्ट। हाँ। ठीक है, यानी वो वॉक का रेफरेंस दे के फिर 10 मिनट वॉक मेक ए राइट, यानी इस तरह वो वॉक का एक रेफरेंस दे के कह रही थी, ड्राइव का नहीं कर रहा था। सही बात है। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस को जो है वो इतनी अहमियत वो हासिल है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमें वॉक जो है उसको रिवाइव करना चाहिए। इससे सबसे पहले हमें अपनी पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। और इसके लिए दरख्त लगाएं। हाँ। जितने दरख्त लगा सकते हैं अपने घर में। आपका और पीएचए का तो गहरा साथ है। जी जी। तो ये जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पर आ रही हैं, मामलात क्या हैं, क्योंकि हर इदारे में इस वक्त जो है वो रेवेन्यू जनरेट तो हो ही रहा है, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो एक पूरा प्रॉपर तरीके से अकोमोडेट करना होता है वो अभी तक जो है वो सामने नहीं आया। तो उस हवाले से आपने क्या क्या सिफारिशात सामने रखी हैं और मसाइल कहाँ आ रहे हैं? अच्छा, पीएचए के साथ मेरा अभी भी एक मसला है और वो चल रहा है। हालांकि चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब दोनों मेरे बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। दरख्त मेरा हाल तारीख़ में किसी पीएचए की तारीख़ में इतने दरख्त नहीं लगे जितने इस पीएचए ने लगाए हैं। लेकिन मेरा एक जो उनके साथ है
कि लाहौर की जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, जी, ग्रीन बेल्ट्स दुनिया में बनाई जाती हैं कि वो सड़क पे बारिश हो और वो पानी जो है वो ग्रीन बेल्ट्स में चला जाए, ठीक है, और ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको अप कर दे, वो पानी जो है वो पीने के काबिल पानी होता है, ये एक फ्रेश वाटर इसको हम काउंट करते हैं। हाँ। वो होता है। माजी में PHA ने क्या किया है कि सड़कों से उठा के ग्रीन बेल्ट्स बना दिए हैं, राइट। अब होता क्या है कि ग्रीन बेल्ट्स का पानी जो है वो सड़कों पे आ रहा होता है और सड़कें टूट रही होती हैं, ठीक है। ओके, अभी मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है PHA को, बल्कि मैंने वज़ीर आला साहब को भी रिक्वेस्ट भेजी हुई है, सबको मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि लाहौर की ग्रीन बेल्ट्स को नीचा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अभी तो सस्टेन किया है, अगर हमने इसको ऊपर लेके आना है तो सड़क का पानी इधर जाना चाहिए, ना कि इसका पानी सड़क पे आना चाहिए। हमारी सड़कें फिर वो मिट्टी से गंदी भी होती हैं तो सर और ये टूटती जो भी हैं। एक प्लानिंग होती है, जब ये लोग प्लान करते हैं कि इन्होंने ग्रीन बेल्ट्स बनानी है, तो उस वक्त प्लानिंग्स जो है वो ये डिसमिस प्लानिंग्स क्यों हो जाती हैं कि जिसमें आपको ये नहीं समझ आ रहा कि पानी जाहिर है कि ऊपर फ्लो करेगा तो वो नीचे गिरेगा, और अगर जो है वो अगर वो बिल्कुल उसके साथ होगा तो वो वहाँ पे जो है वो जज्ब होने के जो चांसेस जाहिर है वो वहाँ जज्ब हो जाएगा और सड़क पे खड़ा नहीं होगा। तो ये किस तरह की प्लानिंग्स जो है वो की जाती हैं कि जिसमें जो है वो हर चीज़ जो है वो उल्ट हो जाती है? हमारे सिस्टम में ना कुछ कोताहियाँ हैं। जैसे आप देखें कि वासा है, इसमें इंजीनियर्स को भर्ती किया जाता है। नेचुरली बात है कि अगर इंजीनियर होगा और उसको आप उसकी क्वालिफिकेशन से फ़ायदा उठाएंगे तो महकमा जो है बेहतर की बेहतर हो जाएगा। इसी तरह PHA में भी जो है हॉर्टिकल्चरलिस्ट और इस तरह के एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो भर्ती होने चाहिए, ना कि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी में से वहाँ पे आके चलाएं। तो हर एक महकमे में उसके प्रोफेशनल के हिसाब से बंदे होने चाहिए। तो अगर PHA तभी परफेक्शन आएगी जी, तभी परफेक्शन में आएगी। वहाँ पे भी ऐसे लोग माली हैं हमारे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऑफिसर को उन्होंने ऊपर वालों लोगों को फॉलो करना होता है। अगर आपके ऑफिसर कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे मिट्टी डालो और इसको ऊंचा कर दो तो वो तो करेंगे, उनके पास तो कोई चारा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हमने इसको इतनी दफ़ा हमने लिख दिया है और अब मैंने कुछ अच्छा, इसमें ये भी एक बड़ा फ़ायदा होता है कि पॉन्डिंग पॉइंट्स भी जो आपके कम हो जाते हैं। सही कि सड़क पे पानी नहीं खड़ा, वो पानी खड़ा है वो उसमें। अब घर में भी आप जो गार्डन बनाते हैं ना, आपको चाहिए कि वो नीचा बनाए, ताकि आपके घर का पानी जो है वो उसमें चला जाए, नीचे चला जाए। बिल्कुल। अब तो हमने ये भी कंपलसरी करने जा रहे हैं, जैसे कि घरों के अंदर भी जो पानी स्टॉर्म वाटर है जो छतों से आता है वो एक टैंक में जमा हो। अच्छा। और वो फिर आप पौधों शोधों को जो है वो लगाया करें, उससे गाड़ी भी धोई जा सकती है। सही। तो कुछ चीज़ें जो हैं अभी पाइपलाइन में हैं। ये चीज़ें जो हैं ये असल गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम ये जो पिछले होता रहा फिर कहेंगी तो वो गिनाना शुरू कर दूं तो वो तो इस तरह है कि आप इस मुल्क को तबाह करने का ठेका जो है ना वो 30 साल वो उन्होंने किया है। इंक्रोचमेंट जगह जगह हुई है। अब इंशाल्लाह हम रेली का सिस्टम भी बेहतर बनाने जा रहे हैं। अच्छा। जो हमारे चौक जो होते हैं इनको भी इंशाल्लाह जो है कई बहुत ज़्यादा चौक हमने स्टडी करवाए हैं जो वन वे हो जाएं। कई स्ट्रीट, ये आपका भी एक चौक बाय द वे उसमें शामिल है। अच्छा। तो यहाँ पे भी आप देखते होंगे कितनी ट्रैफिक होती है, बहुत ट्रैफिक है। तो इसको कई स्ट्रीट्स हम वन वे करने जा रहे हैं, जिससे सिर्फ वन वे करने से ही उसमें कोई पैसे भी नहीं इतने खर्च होंगे और ट्रैफिक का लोड भी है वो करेंगे, कम करेंगे। अच्छा। जैसे कि हमारे खान साहब का विजन है कि इन्वायरमेंट बेहतरीन से बेहतरीन होनी चाहिए, उस पर हम लगे हुए हैं और ये गवर्नमेंट के करने वाले काम है। लोगों की सेहत जो है इससे बेहतर होगी। सही। एस्थमा का प्रॉब्लम जो है वो खत्म होगा। मतलब ये इतनी ट्रैफिक बढ़ चुकी है कि पोल्यूशन बढ़ चुकी है, आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करें तो आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, अभी हम करेंगे। हाँ। हमने हमारा जो टीपा है उसकी ड्यूटी लगाई है। अच्छा। कि वो डिज़ाइन करे कि कौन कौन से रोड हम वन वे कर दें। अच्छा। तो ट्रैफिक का फ्लो बेहतर बन जाए। तो और बहुत सारे चौक इस तरह के हैं। हाँ। जो हम एड्रेस कर रहे हैं और उसको इंशाल्लाह हम अपनी गवर्नमेंट के दौरान वन वे सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा के जाएंगे लाहौर में। और आपको देखेंगे कि हमें थोड़ा सा जो है वो शायद वाया लंबा हो जाए। हाँ, लेकिन आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब आप थोड़ा सा लंबा रास्ता लेके आ जाएं
लेकिन आप जो ट्रैफिक में फंस के इतनी देर इंतजार करेंगे 20-20 मिनट 15-15 मिनट आप वो उस तकलीफ से बच जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। सर आप क्या अपनी आवाम के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं? आप ज़ाहिरी बात है कि वासा जैसे बड़े इदारे के जो है वो वीसी हैं, आप वहाँ पे जो है वाइस चेयरमैन हैं, आपने वहाँ बैठकर जो है जो चीज़ें देखी हैं और आवाम को भी देखा है, लोग आपके पास शिकायतें लेके भी आते हैं, कुछ आवाम की जिम्मेदारी भी है, आपने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ तो हमें बता दी, लेकिन आवाम से क्या तवक्को रखते हैं? दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसे मैंने हदीस का जिक्र किया कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। पानी को कंजर्व करें। आपकी छोटी छोटी आदत जो हैं, जैसा कि आप ब्रश करते वक्त अगर टूटी को बंद कर दें, जैसे कि आप शेव करते वक्त एक मग का इस्तेमाल कर लें, सही। जैसा कि शावर जो है आप आधे घंटे की बजाय 15 मिनट में ले लें, जैसा कि आप गाड़ी धोते वक्त जो है वो बाल्टी का इस्तेमाल कर लें, जैसा कि पौधे को पानी देते वक्त आप प्लांटर का इस्तेमाल कर लें, पाइप ना करें। अपना जो वो है जो ड्राइव वे है उसको रोज़ाना आप बजाय इसके कि आप पानी से धोएं उसको मॉप कर लें, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं जी वो तपड़ी के साथ जो है वो कर लें। ये छोटी छोटी हैबिट्स अब अगर हम 1.5 करोड़ आवाम है लाहौर की, अगर ये अडॉप्ट कर लेती है तो हम डैम्स के बराबर, एक महीने में डैम के बराबर पानी जो है वो सेव कर सकते हैं। सही। और दूसरी जो चीज़ है कि हमारा एक शॉपर बैग जो फेंकते हैं हम बाहर सड़क पे, और वो बारिश होती है तो वो इनलेट पे चला जाता है तो वहाँ पानी खड़ा हो जाता है, आप ही की गाड़ी को वो नुकसान पहुँचाता है, आपकी बाइक को नुकसान पहुँचाता है। बिल्कुल अपना नुकसान। कूड़ा करकट जो है वो सीवरेज सिस्टम में ना फेंकें, सड़कों पे ना फेंकें और ड्रेन्स में ना फेंकें। सही सही। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने बहुत ही अहम जो है वो गुफ्तगू भी की और बताया भी कि वासा इस टाइम जो है वो कितने बेहतरीन काम कर रहा है। आगे आने वाले वक्त में जो है वो बहुत सी अच्छी तब्दीलियाँ जो है वो आप वासा सिस्टम में देखेंगे। और मानसून के हवाले से जो है वो वीसी साहब बता रहे थे कि यहाँ पर अब जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है वो बहुत बेहतर होगा पहले से, तो हम इन सब चीज़ों पर उम्मीद रखते हैं। कहते हैं ना पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, लेकिन कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें भी वो चीज़ें जो है वो पूरी करनी है और इंशाल्लाह आप भी पूरी करेंगे, इदारे भी पूरी करेंगे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नए सुबह नए आगाज़ नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।